ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने मैक्सी स्टिच की है। ये मेरे क्लाइंट ने ये पिक्स मुझे सेंड की थी और ये फैब्रिक दिया था। ये जर्सी नेट फैब्रिक है और इस तरह की मुझे फ़्रॉक स्टिच करनी थी और सेम मैंने इसी तरीके की फ़्रॉक स्टिच की है। इसी तरह का कॉलर बनाया है, बाकी प्लेट्स वगैरह सब बिल्कुल सेम डिज़ाइनिंग की है। और ये कैन स्कर्ट भी मैंने इसी फ़्रॉक के लिए सिया है। जब इसके नीचे ये स्कर्ट वेयर करेंगे तो इसका फ्लेयर भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगा जैसे इस फ़्रॉक का आ रहा है। इस फ़्रॉक का ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये 2.25 गज़ फैब्रिक है। इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है ट्रायंगल शेप के अंदर। इसे अम्ब्रेला कट मुझे स्कर्ट बनाना है, कैन स्कर्ट। तो ये देखें, और इसकी लेंथ जो है वो 35 है और 2 इंच ऊपर से हमारा बेल्ट आ जाएगा, तो ये हमारा 37 हो जाएगा। और ऊपर से जो बेल्ट की कटिंग करी है वो मैंने 8 इंच पर करी है। ये देखें, मैं स्केल रख के आपको वाज़े कर देती हूँ। और इसकी मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप के अंदर कटिंग कर ली है और पूरा फैब्रिक मैंने ऐसे ही रख लिया। और ये जो साइड से मेरा फैब्रिक बचा है इससे मैं नीचे की ये 2 जोड़ डालूँगी और ऊपर का बेल्ट का फैब्रिक इसी में से मुझे निकालना है। अगर मैं वीडियो में ये सारी कटिंग दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये देखें, ये 4th फोल्ड है। ये कटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, आई थिंक ये सभी को आती होगी। और ये देखें, मैंने यहाँ जोड़ की कटिंग भी कर ली। अब मैं ये दोनों जोड़ स्टिच कर लूँगी और साइड की सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें, कमर से जो मेरा बेल्ट का साइज़ है वहाँ से 7 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से मार्क किए हैं और उन्हीं मार्क के ऊपर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए है। फ्रंट पे भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करी है और बैक पर भी। और एक तरफ से मैंने स्कर्ट ओपन रखा है, एक तरफ से मैंने स्टिच कर लिया, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमें अपना कैन स्टिच करना है। अब इसी तरीके से मैं अब इसके नीचे वाली लाइन लगाऊंगी। ये बॉटम से मैंने 14 इंच के ऊपर मार्क लगाया है और इस तरीके से जब मैंने ऊपर से साइज़ किया तो वो 13 इंच आ रहा था। तो ऊपर से मार्क लगाना मुझे इजी हो रहा था, तो मैंने ऊपर से साइज़ करके और 13 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क लगाए। और मार्क लगाने के बाद इस पर मैंने लाइन अप कर लिया, फ्रंट से भी और बैक से भी। और ये अम्ब्रेला स्कर्ट है तो इसे हम बॉटम साइड से जो है 2 टाइम फोल्ड करते हैं। तो मैंने 1 साइड इसे फोल्ड कर लिया है और 1 साइड में इसे जॉइंट करने के बाद फोल्ड करूँगी। ये 3.5 गज़ कैन है। इस स्कर्ट के अंदर 6 गज़ कैन लगना था, मगर मेरे क्लाइंट ने 3.5 गज़ ही ला के दिया है, तो मुझे 3.5 गज़ के अंदर ही इस स्कर्ट को कंप्लीट करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने 13 इंच के ऊपर इस तरह से एक लाइन बनाई और पूरी में इस तरह से 13.5 इंच की एक सीधी पट्टी जो है वो मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। ये 3.5 गज़ कैन जो है वो ऑलमोस्ट 140 इंच होता है। तो ये 140 इंच की मेरी एक लेयर है जो मैं ऊपर वाली लेयर में लगाऊंगी। और इसमें से अभी कैन में से इसी तरह से मैं 2 स्ट्रिप और कट करूंगी जो 14 इंच की होंगी। ये देखें, ये 14 इंच की मैंने 2 लेयर और कट कर ली। इस तरह कैन में से मेरी 3 स्ट्रिप कट हो गई, एक 13 इंच की और 2 14 इंच की। तो ये 13 इंच वाली जो लेयर है इसके अंदर मैं प्लेट्स डालकर इसे मैं ऊपर की साइड लगाऊंगी और जो 14 इंच वाली है इन दोनों को मैं पहले बीच में से जॉइंट करूंगी, क्योंकि फ्लेयर जो होता है वो बड़ा होता है तो वहाँ हमारा कैन ज़्यादा लगेगा। और उसे मैं बॉटम साइड के ऊपर स्टिच करूंगी। ये देखें, इसकी प्लेट्स मुझे इस तरीके से डालनी है।
ज़्यादा बड़ी प्लेट्स मैं इस वजह से नहीं डाल रही क्योंकि ये कैन कम है स्कर्ट के लिहाज से। तो बस मैं इस तरीके से पूरी इसके अंदर कैन के अंदर इस तरह से प्लेट्स बना लूँगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये प्लेट्स बनाई। और प्लेट्स बनाने के बाद ये मैं ऊपर वाली लेयर के अंदर अटैच कर दूंगी जो मैंने लाइन अप किया था, क्योंकि अब इसे अटैच करना इजी हो गया क्योंकि मैंने पूरे कैन में इस तरह से प्लेट्स पे लाइन बना ली है, स्टिच कर लिया है। और ये बॉक्स प्लेट जो है ये मैं बॉटम साइड पे लगाऊंगी। ये कैन जब स्टिच इस तरीके से कर लेते हैं तो लाइन के ऊपर जो हमने लाइन अप किया है स्कर्ट के ऊपर उस पर अटैच करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, लेकिन पहले आप बॉटम वाली लेयर लगाइएगा और बाद में ऊपर वाली लगाइएगा। मैंने पहले ऊपर वाली लगा ली थी तो मुझे स्कर्ट स्टिच करने में बहुत परेशानी हुई थी। ये देखें, आप पहले बॉटम साइड वाली फ्लेयर वाली साइड लगाइएगा स्कर्ट की, उसके बाद ये ऊपर वाली साइड लगाइएगा। अब ये देखें, हमने इसे स्टिच कर लिया था, सारी प्लेट्स को बिठा लिया था। अब ये कितने इजीली स्कर्ट के ऊपर अटैच हो रहा है। बस ये मैंने पहले ऊपर वाली लाइन पे अटैच कर लिया। ये देखें, कैन स्टिच करना थोड़ा दिक्कत का काम है और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी मशीन भी पूरी कवर हो जाती है। ये देखें कितना ज़्यादा हो गया है कि कैमरे में मेरी मशीन या स्टिचिंग कुछ नहीं आ रही, सिर्फ कैन आ रहा है। ये अभी एक लेयर है, जब सेकंड लेयर लगाऊंगी तो ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लेयर जो है फ्लेयर में लग रही है और वो दो स्ट्रिप को ज्वाइन करके वो लगेगी तो उसका और ज़्यादा फ्लेयर बढ़ेगा। ये देखें, अब ये दूसरी वाली लाइन के ऊपर जो मैंने बॉक्स प्लेट वाली बनाई थी लेयर वो अटैच कर दूंगी। और वो अटैच करने के बाद ये मैंने साइड से स्कर्ट जो है इसे मैं ज्वाइन कर लूँगी। ऊपर से मैंने एक स्लिट ओपन कर दिया है, ये ऑलमोस्ट 4.5 इंच का है। और उसके बाद मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। और ये सिर्फ मैंने फैब्रिक स्टिच किया है, कैन मैंने अंदर की तरफ कर दिया। कैन को हम बाद में स्टिच करेंगे। और सिर्फ फैब्रिक मैंने लेकर और फैब्रिक से ये मैंने ज्वाइंट बंद कर दिया। दूसरी वाली लेयर मुझे कैमरे में कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया, क्योंकि वो पूरी तैयार है, सिर्फ हमें लाइन के ऊपर रखकर स्टिच करना है। अब ये देखें, मैंने साइड से बंद करने के बाद इसे सेकंड टाइम भी फोल्ड कर लिया। इसके बॉटम को मैंने 1 टाइम तो पहले ही कर लिया था, क्योंकि ये उरेब में कटिंग है तो इसे मैं 2 टाइम ही फोल्ड करना पड़ता है। अब ये जो कैन थे जो मैंने अंदर की तरफ कर दिए थे, अब ये मैं स्टिच कर रही हूँ। इसे मैंने ज्वाइंट में नहीं लिए थे, स्कर्ट के ज्वाइंट में नहीं लिए थे। अब इसे मैं अलग से ज्वाइंट इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। ये स्कर्ट, इस स्कर्ट के लिए मुझे 6 गज कैन चाहिए था, मगर अब मेरे क्लाइंट ने जितना ला के दिया मुझे उसी में कंप्लीट करना था। और ये जो मैंने साइड में एक स्लिट ओपन की, इसमें जिप अटैच कर लेंगे। और ये जिप भी अटैच करना इतना मुश्किल नहीं है, बस स्लिट को जिस तरह से हम कमीज़ का एक अपना स्लिट या चौक बनाते हैं इसी तरीके से बना के इसके अंदर ये जिप हमने अटैच कर दी। बहुत कोशिश के बावजूद भी व्यूअर्स ये कैमरे में नहीं आ पा रहा था। ये देखें, ये बस मैंने इस तरह से जिप अटैच कर दी। और ये एक मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिससे मैं बेल्ट बनाऊंगी। बेल्ट का फैब्रिक मैंने 4 इंच चौड़ा लिया है
और इस तरीके से मैं ये देखें अंदर की साइड रख के इसे स्टिच कर दूंगी, तो ये पलट कर बाहर की साइड पर आ जाएगी। ये देखें ये अंदर से रखकर मैंने स्टिच करना शुरू की है। इस बेल्ट के अंदर ये आपकी चॉइस पे है, आप इसको इसके अंदर इलास्टिक डालते हैं या हुक लगाते हैं या जारमन वगैरह डालते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मगर मैंने इसके अंदर हुक अटैच किए हैं। ये देखें ये मेरी पूरी इस तरह से बेल्ट अटैच हो गई है इसके अंदर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय हेयर एंड ट्रेंडी फैशन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस किस तरीके से कैसी लगती हैं और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी वीडियो बनाऊंगी। ये देखें ये पूरा कैन इस तरह से तैयार हो गया। अब जब ये उस फ्रॉक के नीचे वियर किया जाएगा तो इसका लुक बिल्कुल उसी तरीके से फ्रॉक जो मेरे क्लाइंट ने पिक्स भेजी थी सेम उसी तरह का लुक आएगा। ये ऊपर मैंने बस ये इस तरह से ये बेल्ट बनाई, एक हुक लगाया, ये साइड में जिप है और ये हुक अटैच करने के लिए ये छोटी सी एक बेल्ट बनाई इस तरीके से। ये देखें ये कैन का कंप्लीट लुक है। ये फ्रॉक है या मैक्सी है, इसको मैंने बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच किया है जिस तरह से मेरे क्लाइंट की रिक्वायर थी। ये देखें और सिल्क की लाइनिंग लगी हुई है इसके नीचे इस तरीके से। जब इसके नीचे ये कैन वेयर किया जाएगा तो इसका लुक बिल्कुल उसी तरह उसी फ्रॉक की तरह आएगा जिस तरह मेरे क्लाइंट ने दी थी। बैक पर जिप है, इस तरह से बॉक्स प्लेट है। लॉन्ग स्लीव्स हैं इसकी, 22 इंच की तैयार स्लीव्स हैं इसकी और ये इसका कैन है।